हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको देना पड़े, बिल्कुल नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो जैसा कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में जो हमने पार्ट 6 षष्ठः पाठ सुभाषितानी का सॉल्यूशन करवा दिया है। और अब आज चलते हैं हम अपने सप्तमः पाठ जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा। इसके जुड़ा हुआ हमने जो टेस्ट पेपर आपको दिया था, प्रश्न पत्र जो दिया था, आपने कितना हल किया, कितना सही किया, कितना गलत किया, उसको चलिए मैच करते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए पाठ तो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूरा बहुत अच्छा ये एक प्रकार से नाटक है जो कि हर एक पात्र को दर्शाता है। जहाँ पे पात्र कौन है, पशु पक्षी ही बने हुए हैं, लेकिन हमें इसकी कथा हमने आपको पूरी बताई है कि हर एक जो प्राणी है वो अपने गुणों का बखान करता है और कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, ये श्रेष्ठ नहीं है, मुझे राजा बनाओ। दूसरा कहता है मुझे राजा बनाओ। तो ऐसी ये कहानी पूरी चलती रहती है, जिसमें अंत में फिर प्रकृति माता आती हैं, वो कहती हैं कि आप सभी मेरे लिए कैसे हो, प्रिय हो, और आप सभी का अपने अपने स्थान पर क्या है, महत्व है। सब अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ होते हैं, सभी का महत्व होता है। और जब हम प्रेम से रहते हैं, सहयोग की भावना से रहते हैं, तो हमें निरंतरता वृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर हम आपस में ही छोटी छोटी सी बातों को लेकर अगर हम क्या करते हैं, झगड़ते रहते हैं, क्लेश करते हैं, तो फिर ऐसे में सबकी ही हानि होना तय होती है। तो ये हमें इस पाठ ने संदेश दिया था। तो इस तरह से हमने पढ़ा तो आपको पूरा चुके हैं। तो इसी से जुड़े हुए बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो हमने पूछे थे, तो पहला प्रश्न हमने पूछा था कि सिंहस्य पुच्छम कह धुनाति। सिंहस्य, सिंह की, पुच्छम, पूंछ को, कह, कौन, धुनाति, कौन मरोड़ता है। बताओ, सिंह की पूंछ को कौन मरोड़ता है, कौन खींचता है, कौन खींचता है। मूषक चूहा, जम्बूकह जम्बूक, वानर या मयूर। बताइए कौन करता है, तो कहेंगे वानर, बानर। ना ही सियार था, ना ही चूहा था, ना ही मोर थी। ठीक है, तो इस तरह से यही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, लिखा है कीदृशः विद्यार्थी आदर्श छात्रः मन्यते। किस प्रकार का विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। तो किसने बोला था, कौए ने जब अपना बखान किया था, अपनी गुणों का बखान किया था, तो उसने क्या कहा था कि मेरी तो उपमा दी जाती है, मेरी तो उपाधि दी जाती है कि मुझ जैसी चेष्टा जिसमें होगी वो विद्यार्थी उच्च शिखर का विद्यार्थी माना जाता है, श्रेष्ठ विद्यार्थी माना जाता है। तो कौन, काक चेष्टा। कैसा व्यक्ति, जिसमें काक की तरह, कौए की तरह किसी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा हो, है ना। तो यहाँ पे कीदृशः विद्यार्थी, कर्मशील विद्यार्थी, कर्महीन विद्यार्थी, आलस्य युक्त विद्यार्थी, या काक चेष्टा विद्यार्थी। तो हम कहेंगे काक चेष्टा विद्यार्थी। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। कहानी पढ़ी होगी तो ये उत्तर आपने फटाफट कर दिए होंगे। मिलाते जाइएगा, अपनी ईमानदारी से जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। सर्व संभाषणम श्रुत्वा, सबकी बात को सुनकर, कह आगच्छति, कौन आया, कौन आ जाता है। बताइए कौन आया था, वानर आया था, काक आया था, गजह आया था, या सिंह आया था। बताइए, सब जो बातचीत कर रहे थे शुरुआत में, पहले वानर ने, सिंह, इन लोगों की आपस में बात हुई, फिर इसके बाद कौआ उनमें से बोला, काकह बोला। इन सब की तीनों की बातें सुनकर फिर कौन आया, गजह, हाथी आया था। तो हाथी लिखेंगे। अच्छा, अंत में की बात पूछा है कि अंत में कौन आया था, और अगर प्रकृति माता आपके पास विकल्प होगा तो आप उनको सही करेंगे। विशाल काय बलशाली पराक्रमी कह आसीत। बताइए यहाँ पे विशाल काय, बलशाली और पराक्रमी कौन था। ये गज ने अपनी विशेषता बताई थी कि अहम, मैं कैसा हूँ, विशाल काय पराक्रमी बलशाली अस्ति। उसने ये कहा था कि मैं ये सब चीजें अस्मि हूँ। तो गजह, काकह, कोकिलह या वानर, कौआ, कोयल, बानर या गज, हाथी। कौन विशाल काय होता है, विशाल काया वाला। विशाल यानी बड़ी, काय का अर्थ क्या, काया यानी शरीर, बड़े शरीर वाला कौन होता है, गजह, हाथी। ये सही उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है,
बकह कान छलीन क्रूरतया भक्ष्यति, बकह यानी बगुला, कान किसको छल से क्रूरता से खा जाता है, भक्षण कर जाता है उसका। बताइए किसको, बोले पशुओं को खा जाता है बगुला, जनान लोगों को खा जाता है, वराकान मीनान बेचारी मछलियों को खा जाता है, या एतेशाम को अपीना इनमें से कोई भी नहीं। किनको खा जाता है बगुला, वराकान मीनान बेचारी मछलियों को। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए लिखा है कह अहि भुकह, कौन अहि भुक होता है, अहि किसको कहते हैं, सर्प को कहते हैं, भुक यानी खाने वाला। सर्प का भोजन करने वाला कौन होता है, मयूर, काकह, गजह या बकह। बताइए मोर होता है, कौआ होता है, गज होता है या बगुला होता है। तो कहते हैं मयूर जो होता है वो अहि भुक होता है। किसने, कोयल ने कहा था ना कि रे अहि भुक, यानी अरे अहि सर्प का भक्षण करने वाली मयूर, तुम कैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रही हो। तो इस तरह से ये उत्तर बन गया। आगे लिखा है कस्य नृत्यम तु प्रकृति आराधना, किसका नृत्य प्रकृति की आराधना है। बताइए कोकिलस्य, कोयल का, कोकिला किसको कहते हैं, कोयल को, कोकिलस्य, बकस्य, मयूरस्य या सिंहस्य, किसका होगा बताइए नृत्य। नृत्य जो होता है, उसने कहा था मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना जैसा है, तो मयूरस्य हमारा सही उत्तर बन जाएगा। त्रैलोक्ये मत्स्य सदृशम सुंदर कोऽपि नास्ति इति कह कथयति। बताइए कथयति, त्रैलोक्य यानी त्रैलोक में मत सदृशम मेरे सदृश, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। किसने कहा था ये, मयूरः, बकः, गजः या कोकिलः। बताइए किसने कहा था, मयूरः। सर्वेषां जननी का, सर्वेषां जननी का, सर्वेषां सभी की, जननी यानी माता का कौन है, प्रकृति माता, गौ माता, जननी को अपी न। उत्तर क्या बनेगा हमारा, प्रकृति माता। कह वानरस्य उपरि क्रुद्ध भवति, कह कौन, वानरस्य उपरि वानर के ऊपर, क्रुद्ध भवति कौन वानर के ऊपर क्रोधित हो जाता है, सिंह, गजः, गर्दभः, बकः। बताइए इनमें से कौन। तो सबसे पहले कौन क्रोधित होता है, गजः, सिंह। पहले सबसे पहले तो सिंह क्रोधित हो जाता है ना वानरों के ऊपर। बाद में जो गज होता है वो जब अपने आप को बलशाली पराक्रमी बताता है तो वानर फिर उसको भी परेशान कर देते हैं, तो फिर वो भी क्रोधित होता है। लेकिन पहले सिंह हुआ था, तो पहले वाले सिंह को पहले को हम बताएंगे, बाद में गज आ जाता है तो गज को बताएंगे, ठीक है ना। कीदृशः सिंह इतस्ततः धावति, किस प्रकार का सिंह इधर, इतः ततः शब्द से इतस्ततः बना है। इतः यानी इधर, ततः यानी उधर, इधर उधर भागता है। किस प्रकार का, मूले भुभुक्षितः, मूले भूखा, तुष्टः संतुष्ट, क्रुद्धः क्रोध तृषार्थ यानी प्यासा। बताइए क्रुद्धः, आप बोले प्यासा, बुभुक्षिता यानी भूखा सिंह दौड़ रहा था इधर उधर, तुष्टः संतुष्ट दौड़ रहा था, तृषार्थ प्यासा दौड़ रहा था, या क्रुद्ध क्रोधित हुआ दौड़ रहा था। बोले क्रोधित होता हुआ इधर उधर दौड़ रहा था, क्योंकि कोई इधर से, कभी बानर उधर से उतर कर पूंछ उधर वो वाले वृक्ष के तो खींच रहे थे, कभी दूसरे वृक्ष के बानर आके उसकी पूंछ को खींच रहे थे। अनृतम, अनृतम वदसी चेत कह दशित, अनृतम यानी झूठ, वदसी बोलो, चेत तो फिर, कह दशित कौन काट लेगा। बताइए तो काकः, कोकिलः, बकः या गजः, कौन काटेगा, काकः उत्तर बन जाएगा। बकः कीदृशे जले तिष्ठति, बकः किस प्रकार के जल में खड़ा होता है। बताइए उष्णे, निर्मले, शीतले या दूषिते, किस प्रकार के जल में खड़ा होता है, शीतल ठंडे जल में। जल कैसा होता है, ठंडा होता है, उसकी प्रकृति तो ठंडी ही होती है। भाई गर्मी पाके वो उष्ण हो जाता है, लेकिन जल का स्वभाव तो शीतलता ही होती है। वृक्षोपरि स्थित्वा मयूरः कम आत्मश्लाघया विरमति, वृक्ष पर वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर स्थित्वा स्थित होकर, मयूरः कम आत्मश्लाघया यानी किसको, अपनी आत्मश्लाघा यानी अपनी प्रशंसा, आत्म का अर्थ क्या हुआ, अपनी श्लाघया अपनी प्रशंसा, विरमति बताती है। गज को, वक को, वानर को या मूषक को। बताइए मयूर किसको बताती है, बगुले को बताती है। वो कहेंगे मयूर, उसने कहा बगुले ने कि मैं बन सकता हूँ राजा, तब मयूर ने कहा अरे तुम कैसे बन सकते हो, तुम तो बेचारी मछलियों को छल, ध्यान करने के बहाने से खड़े होते हो और छल से तुम उन बेचारी मछलियों को खा जाते हो। तब उसने कहा था अरे अहिभुक, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, क्या गुण है जो तुम्हें मान लें। तो फिर ऐसे दोनों का आपस में संवाद हुआ। तो वृक्ष पर स्थित होकर मयूर ने किसको आत्मश्लाघा बताई, अपनी प्रशंसा किसको बताई, बगुले को बताई। तो बकः
के समवेत स्वरेण कथयति, कौन समवेत स्वरेण कथयति, कौन साथ में एक प्रकार के स्वर में कहते हैं, बताइए। कहेंगे सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी एक स्वर में कहने लगते हैं। ठीक है, आगे लिखा है। अब आगे देखते हैं हमारा गद्यांश, जिससे जुड़े हुए आपको प्रश्नोत्तर हल करने हैं। अधोलिखित गद्यांशम अधिकृत्य अवोधनात्मक कार्यम, यानी गद्यांश से जुड़ा हुआ आपका अवोधन कार्य। अधोलिखितानां गद्यांशम पठित्वा तदा आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके तद आधारितानां, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहती, वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, समीपे, समीप में, एवैका, एवैका जो शब्द मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, एव और एका, यानी वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, समीप में, समीप, समीपे, समीप में सप्तमी विभक्ति लगी है, एव एका, समीप में ही एक नदी वहती, एक नदी बह रही है, एकः सिंह, एक सिंह, सुखिन, सुख से, विश्राम्यते, विश्राम कर रहा है, तदैव, तदा एव शब्द से मिलकर बना है, तदा और एव, अर्थ क्या निकला, तब ही, तब ही, एक वानरः, एक वानर क्या करता है, आगत्य, आकर के, तस्य पुच्छम, उसकी पुच्छ को धुनाती, मरोड़ने लगता है, क्रुद्ध सिंहम, क्रोधित सिंह, तम प्रहर्तुम इक्षति, प्रहर्तुम इक्षति हमारा शब्द किससे मिलकर बना है, प्रहर्तुम, यहां से देखिए, प्रहर्तुम अलग हो गया और इक्षति शब्द हमारा अलग बन जाएगा, यानी प्रहार करने के लिए, तुम प्रत्यय लगाए तो के लिए का अर्थ जोड़ेंगे। क्या लिखा है, क्रोधित सिंह तम, यानी उसको, क्रोधित सिंह तम, तम किसको, बोले वानर को, तम शब्द किसके लिए आया है, वानर के लिए आया है, वानर को, प्रहर्तुम इक्षति, प्रहार करने के लिए इक्षित होता है, परम लेकिन, वानरः तु, यहाँ पे भी ये जो वानर तु किससे मिलकर बना है, वानरः और तू, यानी वानर तो कूर्दित्वा, कूद करके, कूर्द यानी कूर्द धातु का अर्थ क्या होता है, कूदना, त्वा लग गया, कर और करके का अर्थ जुड़ गया, कहेंगे कूर्दित्वा, कूद कर, वृक्षम आरूढ़, वृक्षम, वृक्षम को अलंत कीजिए, आरूढ़ हमारा अलग बन जाएगा, यानी वृक्ष पर आरूढ़ हो जाता है, यानी चढ़ जाता है। क्या अर्थ हो जाएगा, लेकिन वानर तो कूद कर वह वृक्ष पर चढ़ जाता है, तदैव, तदा एव, तब ही, अन्यस्मात्, अन्यस्मात् यानी अन्य से, किससे, वृक्षात, अन्यस्मात् यानी दूसरे, अन्य वृक्ष से, अपरः वानरः, दूसरा वानर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंहम, सिंह के, कर्णम, कर्ण को, आकृष्य, खींच करके, पुनः फिर से, वृक्षो उपरि आरोहति, फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है, एवमेव वानरः, इस प्रकार से, एवं एव, एवमेव शब्द किससे मिलकर बना है हमारा, एवं और एव से, एवमेव, इस प्रकार ही, वानराह जो बंदर होते हैं, बार बार सिंहम तुदंती, सिंह को परेशान कर देते हैं, क्रुद्ध सिंह, क्रोधित सिंह, इतस्ततः धावती, इधर उधर दौड़ता है, गर्जती, गर्जना करता है, गरजता है, परम लेकिन, किमपि कर्तुम असमर्थ, लेकिन कुछ भी करने के लिए, कर्तुम असमर्थ, माँ को हलंत करेंगे तो आ निकल के आ जाएगा, असमर्थ बन जाएगा, असमर्थ एव तिष्ठति, कुछ भी करने के लिए असमर्थ होकर रुक जाता है, ठहर जाता है, वानराह हसंती, वानर हंसते, बंदर हंसते हैं, वृक्षो अपरिचा, और वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षिणा, और वृक्ष के ऊपर विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं, अपि पक्षी भी, सिंह से, सिंह की, एतादृशीम दशाम, इस प्रकार की दशा को दृष्टवा, देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रित यानी कलरव भी करते हैं तो कैसा, बोले हर्ष मिश्रित, हर्ष यानी खुशी जिसमें मिक्स हो, मिली हुई हो, हंसी जिसमें मिली हुई हो, ऐसी हंसी से मिला हुआ कलरव करते हैं। कलरव किसको कहते हैं, पक्षी जो चहचहाते हैं उसको कलरव कहा जाता है, उस ध्वनि को कलरव कहा जाता है। तो कहते हैं वानराह हसंती, वानर हंसते हैं,
वृक्षोपरिचा, और वृक्ष के ऊपर, विविधा पक्षिणा, विविध जो पक्षी होते हैं वो भी, सिंह से एतादृशीम दशा, इस प्रकार की दशा को दृष्टवा देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कैसे आए? वनस्य समीपे का वहति, बताइए। का शब्द को पहचानिए। का हमसे क्या कह रहा है कि उत्तर क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन का स्त्रीलिंगवाची शब्द। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का स्त्रीलिंगवाची शब्द क्या है? बोले वनस्य समीपे का वहति, कौन बह रही थी? बोले नदी, तो नदी हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, कहां से ढूंढोगे? यह लिखा है समीपे एवैका नदी वहति, कौन बह रहा है? बोले प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्ता मिल गया नदी, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। इस तरह से प्रश्न ढूंढने हैं, समान विभक्ति को देखेंगे उत्तर मिल जाएगा। कह सुखेन विश्राम्यते, कौन सुख से विश्राम कर रहा था? तो बताइए कह क्या लिखा हुआ है वहां पर? सुखेन विश्राम्यते, कौन? बताइए कह शब्द में क्या छुपा हुआ है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, और वो भी कौन सा? पुरलिंग वाला। तो पुरलिंग वाला प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द कौन सा है? सिंह। तो एक पद ढूंढना है, इसलिए हमने सिंह सही कर दिया। वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य कुत्र आरोहति, कहां पर चढ़ जाता है? तो कहेंगे वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, तो ये कुत्र की जगह हो जाएगा। अच्छा, कुत्र में आप सिर्फ वृक्षे भी लिख सकते हैं, वृक्षोपरि भी नहीं लिखना है। तो कुत्र हमने आपको बताया, कुत्र क्या होता है? स्थानवाची शब्द का उत्तर निकालता है, यानी कुत्र के स्थान पे जब भी उत्तर आता है वो किसी ना किसी स्थान को बताता है, और स्थान अधिकरण बनता है, आधार बनता है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति आप लग सकते हैं। तो आप वृक्ष शब्द भी लिख सकते हैं सिंपल। वानरः सिंह से कर्णम आकृष्य, बंदर जो है शेर के कान को खींच करके वृक्ष पर चढ़ जाता है, तो आप लिख देंगे वृक्षे आरोहति। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क्रुद्ध सिंह कम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित सिंह किसको प्रहार करने की इच्छा करता है? बोले वानर को, तो हम लिखेंगे क्रुद्ध सिंह वानरम प्रहर्तुम इच्छति, वानर को प्रहार करने की इच्छा करता है। हर्ष मिश्रितम कलरव के कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रित कलरव कौन करता है? कौन करते हैं? तो के क्या कह रहा है कि जो उत्तर आएगा वो कैसा होना चाहिए? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का होना चाहिए। तो देखिए हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, कौन? बताइए। बोले वानराह, वानराह तो हसंती, वानर कलरव के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वानर चहचहाते हैं, नहीं चहचहाते, तो वानर के लिए कौन सी क्रिया आई है? हसंती। अब कलरवम कुर्वन्ति के कर्ता कौन है? तो कहेंगे विविधा पक्षिणा, जिनमें हमारी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो आप किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे? आप लिखेंगे विविधा पक्षिणः हर्ष मिश्रितम कलरव कुर्वन्ति, या फिर के स्थान पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हर्ष मिश्रितम कलरवम विविधा पक्षिणः कुर्वन्ति, और आप उत्तर लिख देंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है, क्रियापद छांटना है, ढूंढिए तिगंत प्रत्यय कहाँ है। यानी कि जैसे कि हमने आपको धातु रूप पढ़े हैं, पठ धातु के पढ़े होंगे, गम के पढ़े होंगे, सब में पढ़े होंगे। लट लकार में पता है कि क्रियाएं कैसे बनती हैं, अपना रूप कैसे परिवर्तित करती हैं। तीतः अंति लगा लेती हैं, सीथ थ आमी आवा आमा लगा लेती हैं। लंग लकार में त ताम न अह तमता अम आव आम लग जाता है। भविष्य काल में शति चेता शंति लगा देता है। क्रिया की पहचान ये ही करवाते हैं। ये जो पीछे लगने वाले जो हम बोल रहे हैं, जो प्रत्यय बोल रहे हैं, उनको तिगंत प्रत्यय कहा जाता है। तो ये तीतः अंति सीथ थ आमी आवा आमह, या फिर किसी भी लकार में लगने वाले जो अंतिम प्रत्यय होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो तिगंत प्रत्यय हैं वो धातु में ही लगेंगे। तो वो जहाँ पे लगे हुए दिख जाए समझना वही धातु है। तो बताइए कहाँ लगा है? ये लगा हुआ है। अब कहेंगे तह, तो इधर भी हमें दिख रहा था इतस्ततः में, तो भाई जो इतः, तभी हम कहते हैं कि हर एक शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तब आप उसके सही अर्थ को जान पाएंगे। तत् का अर्थ देखिए, जब इसी तत् में हलंत लग जाता है तो इसका अर्थ निकल जाता है वह, और इसमें ततः का अर्थ क्या हो जाता है? उधर, यानी इधर और उधर। ठीक है, यानी विसर्ग लग जाने से देखो उसका अर्थ बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे
कहें अब इसको जरा हम तोड़ देते हैं, आपको लगेगा कि ती तह अंति, तो तह तो इतस्ततः में भी बनना है, लेकिन इतस्ततः को अगर हम तोड़े तो ये जैसे हमने मान लिया कि तह हमारा क्या है, तिगंत प्रत्यय है, मान लीजिए। तो इतस्त का अर्थ क्या होता है, बोले कुछ नहीं होता है। इतस्त का अर्थ कुछ नहीं होता है, भाई मूल अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो बोले इसका अर्थ है क्या, बोले ये जो स है सत्व संधि से आया है, क्योंकि विसर्ग के बाद अगर ता और था होता है तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है, सत्व संधि का नियम कहता है। तो अब हम इसको अगर मूल रूप में बदलें तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे हम लगा, स के स्थान पे विसर्ग लगा देंगे और ततः निकाल देंगे। तो ये दोनों कौन है, बोले ये हैं अव्यय, जैसा कि अव्यय हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्रिया कौन मरी, बोले ती तह अंति वाली धावती, धातु भी तो होनी चाहिए, काम भी तो होना चाहिए। काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तब हम पहचान कर पाएंगे कि ये क्रिया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे का इतने अपने कर लिए। अब देखते हैं हम अगले गद्यांश को। एतत् सर्वम श्रुत्वा, ऐसा सभी लोग सुन करके, नदी मध्य स्थितः एकः बका, एतत् सर्वम श्रुत्वा, ऐसा सब कुछ सुन करके नदी के मध्य में स्थित एक बगुला, एकः बका, एक बगुला क्या बोलता है, बकह कहेगा अरे अरे माम विहाय, मुझको विहाय छोड़ करके, कथम अन्यः, यानी कथम अन्यः, इसको तोड़िए तो क्या बन जाएगा, ये हमारा कथम अन्यः, यानी कैसे कोई अन्य, को अपि यानी कह अपि, कोई भी, राजा भवितुम अर्हति, कहते हैं कैसे मुझे छोड़कर कोई भी राजा हो सकता है। बताओ, वो कहता है, बगुला कहते हैं अरे अरे माम, यानी मुझको, विहाय मुझको छोड़ करके अन्य कोई कैसे राजा हो सकता है, अहम तो, मैं तो, शीतले जले, शीतल जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत काल तक, बहुत समय तक, अविचल, बिना विचल यानी बिना चले हुए, अविचल यानी बिना हिले डुले, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ यानी दृढ़ स्थान से जैसे ध्यान करते हैं, स्थित होकर ध्यान करता हूँ, स्थित प्रज्ञ की भांति, एव का अर्थ लगा है तो भांति का अर्थ निकाला है, जैसे प्रज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले, जो ध्यान करने वाले कैसे होते हैं, साधु संत जो लोग होते हैं, उनकी तरह पे स्थित होकर दृढ़ करके ध्यान करने वाला, स्थित प्रज्ञ यानी जिसका मन एक जगह पे स्थित हो गया हो, एक जगह पे केंद्रित हो गया हो, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो कहते हैं मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यान मग्न होकर स्थित प्रज्ञ की भांति स्थित रहकर सर्वेसाम रक्षायाम उपायन, सबकी रक्षा के उपाय को चिंतयामी, सोचूंगा, योजना निर्मीय और योजना बना करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विभेद पदम कहते हैं विधिद पद, कमलम कुर्वाणम जंतु भी मिलित्वा, और विविध पद पर क्या करके, विविध पल अलग अलग पदों पर सबको स्थित करके, कुर्वाणी करके, जंतु भी जंतुओं के द्वारा मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायन क्रियान्वितान करिष्यामि, मिलकर के रक्षा के उपायों का क्रियान्वयन करूंगा। यानी मैं ठंडे जल में खड़ा होकर, ध्यान मग्न होकर क्या करूंगा, अपनी सभा में सभी को अलग अलग पद दे करके और सबकी आपस में विचारों को मिला करके मैं ये कहूँगा कि क्या उपाय होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं करूँगा, ऐसा बगुले ने कहा। अतः इसलिए अहमेव, मैं ही वानर राज पदाय प्राप्त योग्य, इसीलिए वनराज नहीं है, वनराज पदाय, वनराज के पद को प्राप्त करने के लिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, तो इससे अच्छा फिर मयूर क्या कहेगी, वृक्षो परितः, वृक्ष के ऊपर, सा अट्टहास पूर्वक, बहुत ही अट्टहास के साथ में, यानी ठिठोली करती हुई, ठहाके मारती हुई, हास्य करती हुई बोलती है, विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघया, रुको रुको, अपनी प्रशंसा करना बंद करो, किम ना जानासी, क्या नहीं जानते हो कि यदि न स्यान् नरपति सम्यक नीत ततः प्रजा अकर्णधाला जलघौ विप्लवेत एह नौरिब, कहते हैं यदि न स्यात्, अगर नहीं हो, यदि का अर्थ क्या हुआ, यदि
नहीं, स्यात् का अर्थ हो नरपति ही। यदि राजा नहीं हो, सम्यक नेता, अगर अच्छा नेतृत्व करने वाला नहीं हो राजा, ततः प्रजा, तो फिर प्रजा कैसी हो जाती है? जैसे अकर्ण धारा, जिस प्रकार से बिना नाविक की, मतलब नौ एव नौका की भांति हो जाती है, तब प्रजा उस नौका की भांति हो जाती है जो जलघऊ यानी समुद्र में अकर्ण धारा बिना नाविक के विप्लवेत है, बिना नाविक के विप्लवेत डूब जाती है। बिना नाविक के होने पर जैसे समुद्र में नौका डूब जाती है, तो ऐसे ही अगर नेता कैसा, बोले नरपति, अगर राजा अच्छा नेता नहीं हो तो वो भी कैसे डूब जाती है? वो उस नौका की भांति हो जाता है जो बिना नाविक के समुद्र में जाके डूब जाती है। यानी संकट आने पे उसको कौन बचाएगा? कोई नहीं। तो यहाँ पे और फिर वो क्या कहे, को ना जानाते, यानी कौन नहीं जानता है। अब जैसे मयूर, भाई जो मोर होता है वो पुरलिंग होता है, लेकिन और जो हमारी कौन मोरनी जिसको कहते हैं ना, वो स्त्रीलिंग होती है। लेकिन मोर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मयूर जो शब्द है, मयूर जो किसके लिए आया है? पुरलिंगवाची के लिए आया है। और इसमें जब आप पाठ पढ़ोगे तो उसमें विशेषता भी कौन बता रहे हैं? अपनी पंखों की विशेषता बताई गई है। तो पंख जिसके होते हैं, सुंदर पंख जिसके होते हैं, वो मोर होता है। और वो कैसा होता है? पुरलिंग होता है। लेकिन शुरुआत से, बचपन से अपन देखते हैं ना कि मोरनी नाचे, है ना, हमने गाने सुने तो हमें क्या लगता है जो नाचने वाले होते हैं वो मोरनी होती है, वो स्त्रीलिंग होती है। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उसके लिए हमेशा वही कि वो कहती है वाला शब्द निकलेगा, जबकि कहता है सही होगा। मोर कहता है कि को ना जानती, कौन नहीं जानता है तब ध्यान अवस्था, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है? स्थित प्रज्ञ, यानी दृढ़ संकल्प से एक जगह पे स्थित होकर तुम ध्यान करने वाले। इति व्याजेन, इस बहाने से तुम क्या करते हो? वराकान मीनान, यानी बेचारी मछलियों को छल के द्वारा अधिग्रह्य पकड़ करके क्रूरता से तुम भक्ष्यसी, खा जाते हो। देख तुम पे तो धिक्कार है। तब कारणात् तु, तुम्हारे कारण से तू सर्व पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारी वजह से तो कहते हैं तब कारणात्, तुम्हारे कारण से तो सर्वम पक्षी कुलम एव, सारा पक्षी कुल ही अवमानित हो चुका है। तो ऐसा संवाद हुआ किस किस में? मोर में और बगुले में, मयूर और बकह। एक पद में उत्तर क्या प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे आपसे, जैसे पूछे गए हैं आपसे टेस्ट पेपर में, आपने क्या उत्तर दिया? कहा स्थित प्रज्ञ, बताइए कौन स्थित प्रज्ञ हो जाता है? कौन स्थित प्रज्ञ है? अपने आप को स्थित प्रज्ञ कौन कहता है? बकह। शीतल जले बहुकाल पर्यंतम कह तिष्ठति, शीतले जले, शीतल जल में कौन बहुत काल पर्यंत तक खड़ा रहता है? कौन? बकह। तो देखिए प्रश्न जो लिखने हैं उत्तर आपको समान विभक्ति में ही देना है। बकह कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति, बगुला जो है कीदृशान, मीनों की विशेषता क्या बताई गई है इस पद में, इस गद्यांश में? वराकान यानी बेचारी। अच्छा, वराक का अर्थ क्या होता है? बेचारा। और मीनान शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पे कान भी लगा हुआ है, वो आन आया है। कहाँ से आया? जैसे बालकान बनता है, बालक में आन लग, रामायण, ठीक है ना। तो यहाँ बालकान, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति बहुवचन, समान विभक्ति है, सो हम विशेषण भी पहचान लेंगे। कीदृशान की जगह पे विशेषता आएगी, वराकान मीनान। चलिए पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखते हैं। कस्य कारणात् सर्वम पक्षी कुलम एव अमानितम जानत, किसके कारण से सारा पक्षी कुल अवमानित हो जाता है? बोले तुम्हारे कारण से। बोले तुम किसके लिए बोल रहा था? मयूर बगुले के लिए बोल रहा था। तो हम ये क्या लिखेंगे? बगुले को क्या कहा जाता है? बक। और कस्य कह रहा है कि हमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप लगा दीजिए, आपका उत्तर सही बन जाएगा। तो बकस्य कारणात्, बगुला हो गया मूल शब्द, उसमें षष्ठी विभक्ति लगाई तो क्या हो गया? वकस्य, ठीक है, ये बन गया। बकस्य कारणात् सर्व पक्षी कुलम एव अमानित जातम, ठीक है, एव हो जाएगा यहाँ पे, वाक्य नहीं है, एव अवमानितम जातम, ठीक है, अवमानितम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवं एव अवमानितम जातम, यहाँ पे ये क्या कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जैसा ऊपर लिखा है ना, ये कर लीजिएगा, एव अवमानितम जातम, तो इसको वा बना लेना है, ठीक है। बकह
बक जो बगुला होता है, वन्य जंतु नाम रक्षोपायन कथम चिंतयितुम कथयति। बगुला वन्य जंतुओं को रक्षा की उपाय किस प्रकार चिंतयितुम कहती है, किस प्रकार चिंतन करने के लिए कहता है। अब हम कहेंगे कि किस प्रकार कहता है, तो कहने वाले उत्तर को आप कैसे लिखोगे, पूरा आप वाक्य तो लिखना है क्योंकि पूर्ण वाक्य में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर देना कैसे है वो बताते हैं। आप कहेंगे बकह कथयति, आप इतना से लिख दीजिए कि बगुला कहता है कि। अब की किससे बनता है संस्कृत में, यत से, जो हिंदी में कहते हैं कि कहते हैं, हमने कहा कि, तो जो की वो होता है वो संस्कृत में बनता है यत। बकह कथयति यत, क्या कहा, अहम शीतले जले, फिर उसने जो पूरी बात कही उसको आप लिख दीजिए और आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, कि बगुले ने जो कहा उसको कहना है। तो अब जैसे वो कोई पूछे कि मयूर ने क्या कहा, है ना, मयूरः किम कथयति, तो आप कहेंगे मयूरः कथयति यत, और फिर उसका पूरा वाक्य लिख दीजिए। सिंह कथयति यत, सिंह ने कहा कि, और उत्तर लिख दीजिए वाक्य। क्योंकि यहाँ पे जो नाट्यांश ये पूरा बना हुआ है, इसमें कैसे है, बोले इसमें हर एक जो प्राणी है अपनी अपनी बात को कह रहा है। तो अब कहने की जब बात, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो आप उसका कैसे उत्तर बनाएंगे, वानरः कथयति यत, फिर उसके बाद उनकी बात को लिख दीजिए। ठीक है, पिकह ने क्या कहा, कोयल ने क्या कहा, सारी चीजें इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब आगे प्रश्न बनता है, यदि राजा सम्यक नीता ना भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तो कहेंगे तदा प्रजा, तब प्रजा कैसी हो जाए, अकर्ण धारा जलगौ विप्लवेत, कहे नौरेब, उस नौका की भांति डूब जाती है जलघौ यानी समुद्र में, जो कैसा अकर्ण धारा बिना नाविक का होता है। तीसरा हमारा गद्यांश लिखा है, एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एवं इदामम शृणुतो वदत च। एतस्मिन् काले, इसी काल में, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता भी क्या होते हैं, नदी जल में, पातुम, नदी जलम पातुम, नदी जल को पीने के लिए आगतौ, आ जाते हैं, एवं इस प्रकार विवाद को श्रुणतः सुनकर, वदत चह और कहते हैं, सुनते इस प्रकार के विवाद को सुनते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता दोनों क्या कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है, चीयते चयन हो रहा है, एतदर्थम तू, इसलिए तो, आवाम एव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों योग्य हैं, यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, यस्य जिस किसी का भी चयन कर तुम सर्वसम्मत्या, हम दोनों में से किसी का भी चयन कर लो सर्वसम्मति से। तो सिंह कहेगा तूष्णीम भव भो, अरे चुप रहो दोनों, युवामपि मत सदृशौ, तुम दोनों भी मेरे समान, भक्षकौ ना तू रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान, भाई मुझे क्यों हटाया जा रहा है राजपद से, ये तो समझ लो। मैं, इन लोगों का तर्क ये है कि राजा तो रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता हो, तुम सिंह हो और तुम क्या करते हो, दूसरे जानवरों को खा जाते हो, तो तुम राजा कैसे हो सकते हो, इसलिए मुझे हटाया जा रहा है। इसलिए तो सब कह रहे, कौआ कह रहा मैं बन जाऊंगा, कोयल कह रही है मैं बन जाऊंगा, कोयल कह रही है मैं बन जाऊंगी, मयूर कह रहा है मैं बनूंगा, बगुला कह रहा है मैं बनूंगा। इसलिए तो उसने कहा कि युवामपि, तुम दोनों भी मत सदृश हो, मेरे समान भक्षक हो ना तू रक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवा, ये जो वन्य जीव हैं, भक्षकम रक्षक पद योग्यम ना मन्यते, ये जो जीव है भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव इसीलिए विचार विमर्श प्रचलित, इसलिए ये विचार विमर्श चल रहा है। बकह, बगला कहेगा, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सिंह महोदय के द्वारा सर्वथा सम्यक उक्तम, सर्वथा सबसे अधिक सम्यक, सबसे अच्छी बात उक्तम कही गई, सबसे अच्छी बात कही गई। वस्तुतः एवं सिंहेन बहुकाल पर्यंतरम शासन कृतम, वस्तुतः इन सिंह के द्वारा बहुकाल पर्यंत, बहुत समय तक शासनम कृतम, बहुत समय तक शासन किया गया। परम अधुना, लेकिन अब तू कोऽपि पक्षी एव राजति, कोई भी पक्षी राजा करेगा, कोऽपि पक्षी एव, कोई भी पक्षी ही राजति, अब कोई पक्षी ही राज्य करेगा। निश्चितव्यम, ऐसा निश्चित करना चाहिए। अत्र तू, यहाँ तो कहते हैं संशीति लेश्यापि अवकाश नासी, इसमें तो कोई भी संशय लेश मात्र भी, यानी ना के बराबर, बिल्कुल लेश मात्र भी अवकाश, यानी बिल्कुल भी अवकाश नहीं, अवकाश यानी संशय, इसमें कोई भी
लेश मात्र भी संशय की अवकाश काल की आवश्यकता नहीं है ना। कोई बिल्कुल संशय की यानी किसी भी प्रकार का संदेह करने की कण के बराबर भी आवश्यकता नहीं है कि अब तो कोई पक्षी ही राज करेगा। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, उच्च ही जोर से कहते हैं, आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगा एव, कोई खग ही कोई पक्षी ही, वनराज भविष्यति इति, वन का राजा बनेगा, ऐसा सब लोग कहेंगे। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। विवादम श्रृणुतः कौ आगतः, विवाद को सुनकर कौन दोनों आते हैं? बोले कौ कह रहा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का उत्तर देखिए कौन थे? व्याघ्र चित्र कौ, व्याघ्र चित्रक, दोनों को जब क्या किया? संधि की गई। कौन सी? द्वंद्व संधि की गई। तो दोनों कैसे बन गए? औ की मात्रा, यानी व्याघ्र शब्द एक वचन था, चित्रकः शब्द एक वचन था, दोनों को साथ में मिलाया, चा का लोप किया, तो इस प्रकार से एक पद बन गया व्याघ्र चित्र कौ। औ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे औ की मात्रा आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे कौ में भी हमारे पास प्रथमा विभक्ति द्विवचन लगा हुआ है। तूष्णीम भव इति कह कथयति, चुप रहो ऐसा कौन कहता है? सिंह। भक्षकम कस्य पदस्य योग्यम न मन्यते, भक्षक किस पद के योग्य नहीं है? बोले रक्षक के, रक्षक के, या फिर आप ये भी लिख सकते हो राज, वनराज, क्योंकि वनराज के पद के, वनराज पद के, काकी की का अर्थ निकालना है क्योंकि षष्ठी, ये कह रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाना, तो आप लिख देंगे वनराज पदस्य, ठीक है। भक्षक किस पद के योग्य नहीं है? बोले वनराज पद के या रक्षक के, ठीक है ना। वनराज पद के अर्थ ज्यादा स्पष्ट सही निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए, केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, किसके द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया? तो केन के स्थान पे लिख देंगे सिंहेन, तृतीया विभक्ति एक वचन का उत्तर। सर्वे पक्षिणा उच्चै किम कथयन्ति, सभी पक्षी जोर से क्या कहते हैं? तो कहेंगे आम। सर्वे पक्षिणा किम हटाइए, फिर लिखिए सर्वे पक्षिणा उच्चै कथयन्ति यत, क्या कहेंगे? कश्चित खगः ए वनराज भविष्यति, कोई पक्षी ही वनराज होगा। अब आगे लिखेगा कश्चित खगः ए वनराज भविष्यति, कोई पक्षी ही वनराज पद होगा। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ बताइए क्रियापद कौन सा है? तो तीतः अंति वाला ये क्रिया हो गया। उत्तर कैसे लिखोगे? आपने कैसे लिखा बताते हैं हम, कैसे लिख सकते हो आप इस प्रकार से, कश्चित खगः ए वनराज भविष्यति, अत्र क्रियापदम गद्यांशे भविष्यति अस्ति, किम के स्थान पे आप भविष्यति लिख दोगे, उत्तर बन जाएगा आपका। अब निम्न श्लोकान पठित्वा मंजूषात उचित पदेन अन्वय पूर्ति कुरुत, अब आपको अन्वय पूर्ण करना है। हमने जबकि अन्वय और भावार्थ करवाए हैं तो मिलान कीजिए आपने सही किया कि नहीं किया। का कह कृष्णा पिकः कृष्णा, को भेद पिक का कयो वसंत समय प्राप्ते, का कह पिकः पिकः। का कह कृष्णा, कौआ काला होता है, पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेदयो पिक का कयो, कौन कोयल और कौए में कौन भेद कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन कहते हैं वसंत समय प्राप्ति, वसंत का समय प्राप्त होने पर कौआ कौआ हो जाता है, कोयल कोयल, यानी जब दोनों मधुर आवाज में गाते हैं तो कोयल मधुर आवाज में गाती है और कौआ काँव काँव करता है, अपने गुण दोनों के सबके सामने आ जाते हैं। काला रंग होते हुए भी उसकी गुणों से पहचान हो जाती है। अन्वय क्या बनना है? काकः कृष्णः लिख देना है, पिकः कृष्णः लिख देना है। पिक का कयो, कह भेद, कोई भी भेद नहीं है। क्या प्राप्त होने पर? बोले वसंत समय प्राप्त। का कह पिका पिका भवती, ठीक है। तो इस प्रकार से मंजूषा से ही भरने तेसु लिख सकते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा के हित में हित होता है। न आत्मप्रियम, आत्मप्रियम हितम राज्ञः, राजा का अपना कोई प्रिय हित नहीं होता है, अपने लिए प्रिय कोई हित नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रिय हितम, प्रजा का जो हित होता है वही राजा का प्रिय होता है। तो इसका अन्वय क्या बनेगा? राज्ञः प्रजा सुखे, राजा का क्या प्रजा का सुख होता है? किस प्रजा के सुख में राजा का क्या होता है? बोले सुख। तो राज्ञः सुखम प्रजा सुखी। च हितम, किसके हित में? राज्ञः आत्मप्रियम, कि कहेंगे प्रजानाम च, और प्रजा के किस में? बोले प्रजानाम च हितम, प्रजा के हित में राज्ञः राजा का होता है। न आत्मप्रियम हितम, अपना कुछ कोई प्रिय हित नहीं होता है। प्रजानाम तू, प्रजा का जो प्रिय होता है वही हित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अन्वय बनेगा।
आगे देखिए, अधोलिखितम श्लोक कस्य भावार्थम मंजूषाया उचित पदैः पूरयेत्। नीचे लिखे हुए श्लोक के भावार्थ को मंजूषा में उचित पद से चुनकर आपको लिखना है। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतम अन्य अन्य सहयोगेन कालभः तेषां प्रजायते। कहते हैं प्राणिनाम जायते हानि, प्राणियों की निश्चित ही हानि होती है, परस्पर विवाद का, परस्पर विवाद करने से प्राणियों की निश्चित ही हानि होती है। अन्यो अन्य सहयोगन, एक अन्य एक दूसरे के सहयोग के द्वारा लाभ तेषां प्रजायते, निश्चित ही सबका क्या होता है, लाभ होता है। तो भावार्थ क्या बनेगा, परस्परम विवादतः प्राणिनाम जायते, परस्पर क्या करने से, बोले विवाद करने से प्राणियों की क्या होती है, हानि होती है। अन्य और अन्य का, अन्य शब्द से मिलकर बना है, एक दूसरे की, किससे, सहयोगेन, सहयोग के द्वारा, तेषाम, उनका क्या होता है, लाभ प्रजायते, लाभ होता है। आगे देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार पुनः लिखति, घटना के क्रम के अनुसार आपको पुनः लिखना था। तो यहाँ पे क्या लिखा था, अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षो उपरि आरोहति। दूसरा वानर सिंह के कान को खींचकर फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। एतादृशा दुरावस्था श्रान्तः सर्व जंतून् दृष्टा सिंह पृच्छति। इस प्रकार की दुरावस्था के द्वारा थके हुए सभी जंतु दृष्टवा, सभी जंतुओं को देखते हुए सिंह पूछता है। इस प्रकार की दुरावस्था में थका हुआ सब जंतुओं को देखकर सिंह पूछता है। अब ये तो बाद की बात हुई ना, जब उन्हें खूब परेशान कर लिया था सिंह को, तब की बात है। एक सिंह सुखिन विश्रामते, तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि एक सिंह सुख से सो रहा था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, एक वानर ने आके पूंछ को खींचा, तो एक वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। फिर इसके बाद क्या हुआ, कि अपरः वानर, फिर दूसरे वानर ने आके क्या किया, सिंह के कर्ण को आकर फिर से वृक्ष पर चढ़ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति च, है ना, जो क्रुद्ध सिंह है इधर उधर धाव रहा था, लेकिन क्या करने में, बोले गर्जन कर रहा था, दौड़ रहा था। अच्छा, यहाँ पे लेकिन एक बीच में एक और आ रहा है। फिर इसके बाद तो ये वाला इधस्ततः धावति के बाद ये आ जाएगा, सिंह किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है ये तब जब इधर उधर दौड़ता है। लेकिन क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानर तु कुद्दित्य वृक्षम आरूढ़, ये कब होगा, जब पहले सिंह सो रहा था, फिर वानर ने आके उसकी पूंछ को खींचा, फिर उसने प्रहार करने के लिए वानर की ओर प्रहार करने की इच्छा की, तो वानर कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। फिर दूसरा वानर आया तो उसने भी खींचा, फिर वानर इधर उधर दौड़ता है, लेकिन वो क्या होता है, उसको नहीं पकड़ पाता है। तो सिंह किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। और फिर इस प्रकार की, फिर क्या, पक्षी अभी भी सिंह की इस दशा को देखकर हर्ष मिश्रित कलरव करने लगते हैं। तो इस प्रकार की दुरावस्था के द्वारा थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर सिंह पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका घटना के क्रम अनुसार हम वाक्यों को लगा देंगे। तो चलिए वही बनेगा, एकः सिंह सुखिन विश्राम्यति, एकः वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानर तु कुदित्वा वृक्षम आरूढ़, अपरः वानर सिंह से कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षम आरोहति, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति च, सिंह किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, पक्षिणः एव सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरव कुर्वन्ति, एतादृश्या दुरावस्था श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा सिंहं पृच्छति। इस प्रकार से ये आपका घटना के क्रम के अनुसार लेखन बन जाता है। और इसके साथ में आपने मिलाया कि आपने कहाँ पर कौन सी गलती की या क्या। तो एक बार फिर से, बस सबसे अच्छी बात है पाठ को पढ़ना, पाठ को पढ़ लिया ना, किसी भी तरह के प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लिए जाएंगे, आप सही उत्तर बना पाएंगे। ठीक है ना। ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे आराम से। आप गूगल टैब पे जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स लिखेंगे, उस पर आपको सारे वेबसाइट पे, और एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको रजिस्टर करने के लिए कोई आपको फीस नहीं देनी है। ठीक है ना। तो चाहे आप एप्लीकेशन पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आपको चीज़ें कैसी हैं, अरेंज होके मिल जाएंगी। क्लास 10 से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ना है वहाँ पे चले जाइए, संस्कृत की हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे वन शॉट रिवीजन हो, टेस्ट सीरीज हो, अन्वय लेखन हो, भावार्थ लेखन हो,
जो भी चीज़ें, कंप्लीट रिवीजन सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की दिक्कत नहीं आएगी। और हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा शुरू हो चुका है मैग्नेट ब्रेन्स का, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें बताइए तो वो भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सके हमारे चैनल के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले पार्ट के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।